मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। हाज़रीन, इस बाबरकत और रूहानी महफिल को सजाने और मोहब्बतों की ये पाकीज़ा कायनात बसाने में बहुत सारी मेहनतों का सामना करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजती है। मुल्क हिंद का वो बावकार लहजा आपके शहर मोहब्बत में तशरीफ ला चुका है। आप यकीन माने कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरे, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसें जिनके नाम के जरिए उस शाकाने मुस्तफा को जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस बस्ती में एक अलग नौइयत के साथ, एक मुनफरिद अंदाज के साथ नाते रसूल सुनने का शौक पैदा होता है तो तमाम की आवाजें एक तरफ जाकर के ठहर जाती है, जिसे दुनिया शायर इस्लाम हज़रत नसीम शहर गयाबी के नाम से जानती है। बहुत बावकार, लुत्फ आवर, तहजीब याफ्ता और मुअज़्ज़म लहजे को इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में मदू किया गया है। इंशाअल्लाह उनके पाकीज़ा कलाम से जब आप उनके एक से एक नातिया अशार, मनक़बत के अशार सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यूं तो हर जलसों में एक अलग शायर से मुलाकात होती है, मगर आज चित्रौली के नौजवानों ने और उनके बड़ों ने जो पुष्ट पनाही की है तो एक ऐसे लहजे को बुलाया है जिसकी बहुत पहले हमें जरूरत थी हमारे गांव को। इंशाअल्लाह करीब वो मिंबर नाज़ पर जलवागर होंगे हज़रत नसीम शहर गयाबी। हिंदुस्तान की बड़ी बड़े कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े मुशायरे जिनके नाम से कामयाब होते हैं, इंशाअल्लाह वो करीब मिंबर नाज़ पर जलवागर होंगे। देखने में आप कम है, न इससे कफील अमर कभी घबराया है और न घबराता है। वो बहुत अलग किस्म के लोग होते हैं जब सोचते हैं कि कभी कभी हमारी निगाहों के सामने अगर 1,00,000 लोग होते हैं तो कभी 15 लोग भी मिलते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों पर हुसैनी 72 भारी पड़ जाते हैं। और मेरे सुनाने का जो लोग मुझे जानते हैं, अंदाज नाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तौर होता है, एक तरीका होता है। अगर नात के अशार आशिकाने मुस्तफा में सुनने की सलाहियतें पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह फिर हमें डगर डगर और नगर नगर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक बहुत अच्छा है आपका, बस हल्का सा बेस और थोड़ी सी आवाज दे दीजिएगा रिपीट की। इक्को हल्का सा रखिएगा, बिल्कुल ना के बराबर। जब शोराई के नाम आएंगे तो उनके वक्त में इक्को दीजिएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़बर ला युमकिनुस सना कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं नाते रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 शेर आप जैसे बाज़ौक़ सामईन के हवाले के खुल्द में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह चौथे मिसरे पर आपका दिल बोलेगा
कि खुल्द में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए, मुझको मदहे अहमदे मुख्तार करने दीजिए। खुल्द में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए, मुझको मदहे अहमदे मुख्तार करने दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले आका का मुझे दीदार करने दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए। हज़रात, इश्क व वफा की ये महफिल, मोहब्बतों का ये कारवां, खुलूसो लिल्लाहियत का ये अजीम जमगठा किसी और के लिए नहीं, मदनी ताजदार के लिए सजाया गया है। वो दुनिया के और लोग होते हैं जो अपने और लीडरों के लिए महफिल सजाते हैं, मगर नबी के आशिक अपने आका की आमद पर, अपने आका के माह रबीउन नूर शरीफ में इश्क मुस्तफा की ये महफिल सजा करके बताते हैं कि मेरे आका के आने से पहले दुनिया का निजाम दरहम बरहम था, इंसानियत खिसक रही थी, जुल्म बर्बरियत का चारों तरफ माहौल था, कोई बेवा का पुरसाने हाल नहीं था। बेवाएं किसी के घर के करीब से गुजर जाती तो लोग मनहूस समझते थे। बेवाएं अगर किसी शादी वाले घर में कदम रख देती तो लोग अपने घर की तारीख बदल देते कि बेवा का कदम मनहूस का मेरे घर में आ चुका है। बेवा अगर किसी खुशी वाले रास्ते से गुजर जाती, उसके घर में कदम रख देती तो लोग अपने आंगन की मिट्टी निकाल करके बाहर फेंक देते थे कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ चुका है। मेरे आका के आने से पहले दुनिया का निजाम क्या था, मेरे आका से आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था। कोई बच्चियों का पुरसाने हाल नहीं था, गरीबों का कोई मसीहा नहीं था, गोरे और काले एक साथ चल नहीं सकते थे। मगर आपका बदरे काबिल जब आमिना की गोद में आया तो किसी ने कहा था कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेस बढ़ा करके हल्का सा, बस बहुत अच्छा माइक है आपका। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक तरफ ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। चित्रोली वालों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। गौर से सुन ले, इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं जमीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया के इन नजारों को ना बनाता। गोया अल्लाह कह रहा है, मेरे महबूब दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, बुलबुल की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, गुज्जों की चटक तुम्हारे लिए, बहारों का बागपन तुम्हारे लिए, आदम का सफीउल्लाह बनाकर भेजना तुम्हारे लिए, इब्राहिम का खलीलुल्लाह बनाकर भेजना तुम्हारे लिए, इस्माइल का ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजना तुम्हारे लिए, ईसा का रूहुल्लाह बनाकर भेजना तुम्हारे लिए। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मेरे आका की आमद की बरकत है। आज हम और आप मुस्कुरा रहे हैं ना साहब, याद मानिए, आज लोग 1-2 मिनट में आपका लूंगा। मेरे आजम भाई की मोहब्बतें, बड़ी दूर का सफर करके आपके शहर मोहब्बत में, यूं तो हर दिन जलसे होते हैं। माइक बहुत अच्छा है, मैं ही खराब हूँ, आवाज बढ़ा दीजिएगा क्योंकि माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है, समझ सकते हैं माइक वाले। कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मेरे आका की महफिल है ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नबी के आने की बरकत से तो इंसान को इंसानियत के दर्जे पर फाइज किया है। मेरे आका जब आए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराया, किसी का कभी नुकसान नहीं हो सकता है कि नहीं? आपके यहाँ जुलूस निकालते हैं कि नहीं? हाँ,
बोलते रहे माशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखिए कोई जलसा किसी शायर या नकीब कोई जरूरी नहीं है। और मैंने आपसे पहले कहा है कि लोग और होंगे जो समझते हैं कि कम तादाद में है। कफील अंबर तो ये सोच लेकर के चलता है कि उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है कि नहीं? मैं ये सोच लेकर के हिंदुस्तान में चलता हूँ। मुझे कभी जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हाँ, करबला में हिम्मत ही तो लड़ी थी कि 22,000 पर 72 कुर्बान हो गए। हाँ, तो हम हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हुसैनी है। तो हम कभी ये फिक्र नहीं करते हैं, ना आप करते होंगे माशाअल्लाह। अगर भाई कभी कभी 20,000 लोग मिलते हैं तो कभी कभी नबी के आशिक कम भी मिलते हैं, मगर मुस्कुरा देते तो हमारी थकावटें दूर हो जाती है। बहुत अच्छे लोग हैं आप। इंशाअल्लाह मैं नात के ऐसे ऐसे अशार सुनाऊंगा आपको जो आपका दिल और आपके जज्बात इंशाअल्लाह बोलेंगे। मगर सोच करके ये फिक्र बैठे कि बोलना है आपको। ठंडक का माहौल है, इंशाअल्लाह एहसास नहीं होगा। और हुसैनियों को क्या एहसास हो, रसूलुल्लाह के आशिक को ठंडक का क्या एहसास हो। जो कौम तलवारों की आवाजों पर खनक करके खुदा का नारा बयान करती है, उसे ठंडी क्या रोक सकती है। इकबाल ने कहा था कि अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। है कि नहीं? मैं 4 मिसरा पहुंचाता हूं, मगर एक एक शख्स अल्लाह ने जिसे हाथ दिया है, पूरा मजमा एक मर्तबा अल्लाह की बड़ाई और उसके नबी की रिसालत की गवाही दे दे। कफील अंबर बुलंद आवाज से बोलता है, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा आपके हाथों को उठाए, नारे तकबीर। और जरा देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि साहब हम जलसे में आए, हम VIP हैं। मगर याद रखिएगा साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप VIP हो सकते हैं, मगर ये मेरे आका की आमद का महीना है साहब। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा ही इसलिए किया है ना। अल्लाह ने जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तो अल्लाह ने जो हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, आला हजरत का आपने वो शेर सुना होगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, अल्लाह ने हमें कितनी रातें अता फरमाई है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, खुद बेअमल हूं मैं, मगर फिर भी अल्लाह रिस्क दे रहा है। ये सदका किसका है जानते हैं? उसी कमली वाले का सदका है। अगर मदीने का ताजदार नहीं होता तो हमें कुछ गुमा थे ऐसे के आसार तक यकीन के न थे। हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। ये हमारे साथ मामलात है, हमारी जिंदगी का दस्तूर अमल है। इसीलिए इंशाअल्लाह पूरा मजमा दिल लगा करके, पूरे सोच के साथ, अकीदत और उल्फत के इस पाकीज़ा माहौल में एहसास हो जाए कि छितरौली वाले आगाज ही में ऐसा माहौल बनाते हैं कि अंजाम का खबर हो जाए, अंजाम की खबर हो जाती है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा झूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, और जरा मोहब्बत से लगे कि आशिक बोल रहे, जरा झूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो। मेरी धड़कन बोल ले, मेरी दर्पण बोल ले, मेरी दर्पण बोल ले, मेरी नैनन बोले। क्यों बोले, क्यों बोले? 4 मिसरा सुन ले, जुमला नौजवानों के हवाले से आजम भाई, जुमला उलमाए किराम। क्यों बोले मेरी दर्पण मरहबा, मेरी धड़कन मरहबा? इसलिए कि बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं। बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। आज चौथे मिसरे पर मैं देखता हूं कि किस तरह आप सुनते हैं कि बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकालेगा क्यों जुलूस, उस दिन
सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी बारहवीं में निकाले न क्यों जुलूस, हम सुन्नी बारहवीं में निकाले न क्यों जुलूस। उस अल्लाह बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी हाजी हम सुन्नी बारहवीं में निकाले न क्यों जुलूस। उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। किस अंदाज से आया है आमिना का लाल, किस अंदाज से आया है अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, किस अंदाज से आया है सारी कायनात का ताजदार, किस अंदाज से आया है अल्लाह का हबीब इस खानदाने गीती पर के जर्रा जर्रा मुबारकबाद के नारे लगा रहे थे। आके मुस्ताफा मुस्कुरा रही थी, बच्चियां मुस्कुरा रही थी कि मुझे दफन होने से बचाने वाला आ गया है। बेवाएं मुस्कुरा रही थी कि अब हमारा सुहागन बनकर के आमिना का लाल आ चुका है। जानवर मुस्कुरा रहे थे कि हमें जारी जिंदगी को महफूज करने वाला आ गया है। कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा था। इसीलिए तो आशिक कहता है कि साहब दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। आपको बोलना है कि सरकार आ रहे हैं। क्या कहना है, क्या कहना है? देखिए कफील अमर कभी कभी बहुत कम सुनता है, जलसे में जाके मैं थोड़ा सा बहरा हो जाता हूँ। आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग कहते हैं ना कि ये झंडे सुन्नी क्यों लगाता है, तो उन्हें इल्मी जवाब बाद में, मगर चार शेर सुन ले कि दीवारों दर सजाओ मोहब्बत के साथ। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बात सुन लीजिएगा। मैं हूँ बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान, मगर लोग समझते हैं कि हमारे बोलने से क्या फायदा होगा, हम चुपचाप भी सुन सकते हैं। बेशक सुन सकते हैं, सवाब तो हर हाल में मिलेगा। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब जिसने तेरी नात पढ़ी अपनी जबान से ना, कयामत तक उसके मुंह में कोई बीमारी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल हजरत काब इब्ने जुबैर से कहते हैं, काब जो मेरी नात अपनी जबान से पढ़ता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुंह को ऐसे ही महफूज फरमाता है जैसे गुलाब में गुलाब की खुशबू को महफूज फरमाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, ताकि दोनों सना खाने मुस्तफा बन जाए। कि दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ सरकार, और जरा मोहब्बत से सरकार, मिलकर खुशी मनाओ। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। अमा सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ, सरकार। रातें बाकी है इंशाल्लाह। कफील अंबर पूरी रात आपको नात का शेर सुनाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि नात तो हम आशिकाने मुस्तफ़ा की पहचान है। नसीम भाई आएंगे इंशाल्लाह मेरे पास। नात और आमद सरकार पर, अल्लाह के हबीब के आमद पर ऐसे ऐसे अशार है इंशाअल्लाह जो कल्बे मोमिन दिलों के नेहा खानों में उसे महफूज करने की सलाहियतें रखेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए कि ये सरकार की आमद का महीना है। आइए हजरात, असल में मिंबर शरीफ पर बहुत बावकार लोग हैं। कभी कभी 10-5 घंटे के लिए मुलाकातें होती है, नाम जहन में नहीं रहता है। बहुत बावकार है ये शख्सियातें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नसीम शहर साहब, जनाब जौहर वैशालवी साहब, और इस शहर के एक बावकार आलिम दीन, जिनकी तकरीर हिंदुस्तान में बस वही लोग सुनते हैं कि जिन्हें इल्मी गुफ्तगू सुनने का शौक हो, जिन्हें मालूमाती गुफ्तगू सुनने का शौक हो।
एक सरकारे सुरकाही के दयाल से उठने वाली आवाज पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से आशिकानों के दिलों में कब्जा की, जिससे खतीब ज़िवकार हज़रत अल्लामा अबू नसर मिसबाही के नाम से जानते हैं। बहुत पढ़े लिखे खतीब, बावकार और बाअमल आलिम दीन को मैं जुमला नौजवान आने छितरौली को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे लोगों का देख, जलसे में 5 शायर बुला लेना, 5 खतीब बुला लेना, ये कोई कामयाबी नहीं है। अगर 2 लोग को भी बुलाए हैं, अगर सलीकामंद हो और सलीका से सुनने वाले हो तो हजारों पर भारी पड़ जाते हैं लोग। आइए मैं गुजारिश करता हूँ नाते रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाबे नईमुद्दीन साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाए, मगर एक मरतबा और आइए, अल्लाह की बड़ाई और उसके नबी की रसालत की गवाही दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप थकेंगे नहीं ना, अरे कम से कम 5 किलो का तरबूज से अच्छा है कि 2 इंच की जबान हिलाइए। आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, अब खाली मैदान में बेला भाजने से क्या फायदा होगा हमें यार आपको। कहीं कहीं लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहीं कहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, माशाल्लाह आप बोलेंगे पूरा मजमा दिल लगा करके। मैं जनाब मद्दाह रसूल जनाब मौलाना नईमुद्दीन रज़वी साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए, पूरा मजमा एक मरतबा बुलंद आवाज से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन 4 मिसरों के साथ जनाबे मुहतरम मौलाना नईमुद्दीन रज़वी को कफील अंबर आप तक पहुंचाने की जसारत ताम्मा करता है कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहां का सबसे ये अच्छा सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं।